हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड के साउथ पैटर्न से न्यूयॉर्क की ओर अपने पहले सफर पर निकल पड़ता है और ये जहाज अपने सफर के दूसरे दिन ही अटलांटिक महासागर में डूब जाता है। इस जहाज में 2200 यात्री सवार हैं। इसमें सभी तरह के लोग हैं, कोई सेलिब्रिटी है, कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई स्टार है और ये लोग जा रहे हैं न्यूयॉर्क एक नई जिंदगी की तलाश में। टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान शिप था। उस समय टाइटैनिक को 7.5 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया था। उस समय टाइटैनिक की एक टिकट की कीमत $4000 यानी 3 लाख रुपए थी। टाइटैनिक के अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हार्लैंड और वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था और इसमें सभी लग्जरी चीजों का ध्यान रखा गया था जो उस समय के हिसाब से बड़ी हैरान कर देने वाली थी। इसमें 2 जिम, टर्किश बाथ, प्राइवेट मसाज रूम, एक हीटेड स्विमिंग पूल, स्क्वायर कॉर्ट, इलेक्ट्रिक बार, 2 हेयर सैलून, 4 रेस्टोरेंट और एक लाइब्रेरी तक सारी आलीशान सुविधाएं थी। और इसके लॉबी और रूम्स के इंटीरियर की अगर बात की जाए तो वो भी किसी आलीशान महल से कम नहीं थी। इसके सेफ्टी फीचर्स को इतने ध्यान से रखा गया था कि इसको एक अनसिंकेबल जहाज माना जाता था। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार ऑफ लाइन था और इस कंपनी के ओनर फिलिप्स A.S. फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने पब्लिकली आकर कहा था कि ये शिप अनसिंकेबल है, यानी ये शिप कभी नहीं डूबेगा। इतने कॉन्फिडेंस थे ये इसे लेकर, जो कि उस समय किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं था, या ये मान लीजिए ये पानी पे तैरता हुआ एक आलीशान होटल था। तो ये थी इसकी लग्जरी की बात। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। ये जहाज 17 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचा था और इसकी लंबाई एक फुटबॉल के मैदान के बराबर थी। इसके अगर ढांचे की बात की जाए तो इसके जो बो है उसमें 16 स्टील के कंपार्टमेंट बने हुए थे। बो कहते हैं इसके स्टील के बने हुए आगे के इस कंपार्टमेंट को, जो कि एक बहुत मोटी स्टील के बने होते हैं। ये आगे के 4 कंपार्टमेंट इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि इसके आगे के 4 कंपार्टमेंटों में अगर पानी भर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस शिप पर, और इसीलिए इस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था। पर जब ये शिप डूबा था तो इसके आगे के 4 कंपार्टमेंटों में ही सबसे पहले पानी भरा था, जिसे मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरह से आगे के इन कंपार्टमेंटों में पानी भर जाने की वजह से ये हादसा हुआ था। ये जो टाइटैनिक शब्द है निकलकर आया है टाइटन से। टाइटन ग्रीक पौराणिक कथाओं में शक्तिशाली देवी देवताओं का एक परिवार था। माना जाता है कि उन्होंने कभी इस पृथ्वी पर राज किया था, इसीलिए टाइटैनिक शब्द का इस्तेमाल किसी बड़ी या मजबूत चीज के लिए किया जाता है। इसीलिए इस जहाज को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसके मालिक का नाम जे ब्रूस स्मिथ था और जहाज के कैप्टन 65 साल के एडवर्ड स्मिथ थे। बताया जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपने सफर पर निकलने वाला था तब उसके इंजन में एक भयंकर आग लग गई थी, पर बावजूद इसके जहाज के कैप्टन ने इस सफर को कंटिन्यू रखा क्योंकि शिप की सारी टिकटें बिक चुकी थी। और 2 दिन बीत जाने के बाद टाइटैनिक पहुंच जाता है नॉर्थ अटलांटिक महासागर में, जो कि आइसबर्ग का घर था, जहां आइसबर्ग सबसे ज्यादा होती। आसमान एकदम साफ था और समंदर भी एकदम शांत, इतना शांत कि तारों की परछाई पानी में साफ साफ देखी जा सकती। टाइटैनिक जब अपने सफर पर था, दूसरी तरफ से आ रहे शिप लगातार टाइटैनिक को वार्निंग दे रहे थे कि ध्यान से जाना, आगे आइसबर्ग है। ऐसा अक्सर शिप्स करते भी हैं, एक दूसरे शिप से कम्युनिकेट करके, ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। बावजूद इसके टाइटैनिक अपनी स्पीड कम नहीं करता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है फुल स्पीड से। सबसे बड़ी बात उस दिन की आसमान में चांद नहीं निकला था, जिस वजह से चांद की रोशनी ना होने के कारण विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। लेकिन टाइटैनिक को 6 बार आइसबर्ग होने की वार्निंग दी जा चुकी थी। कैप्टन को लगा कि आइसबर्ग आने पर जहाज को मोड़ दिया जाएगा और कैप्टन को जहाज की मजबूती पर भी भरोसा था, पर बदकिस्मती से शिप काफी बड़ा था और उसमें लगा हुआ रडार काफी छोटा था, जिसे फुल स्पीड में मोड़ना काफी मुश्किल था। और एक और जो टाइटैनिक के साथ लापरवाही हुई वो थी दूरबीन की। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन रखी हुई थी उस लॉकर की चाबी कहीं खो गई थी और वो रात के अंधेरे में बिना दूरबीन के ही चल रहा था। और आगे देखने के लिए टाइटैनिक के ऊपर लगे एक खंबे पर उन्होंने एक आदमी को बिठा दिया था, जो कि आगे देखकर उन्हें बता सके। अगर आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा टाइटैनिक के ऊपर एक खंबा लगा होता है जिसमें कि एक बिन लगी होती है। उस बिन में
एक आदमी को बैठाया होता है जो कि आगे देखकर टाइटैनिक को गाइड कर रहा था। आगे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा। उस दिन टेम्परेचर -2 डिग्री था, जिस वजह से उस आदमी की आंखों में ठंड की वजह से पानी आने लग रहा था, जिस वजह से वो आगे सही से देख नहीं पा रहा था। और जब तक वो किसी चीज को देख पाता और कम्युनिकेट कर पाता कैप्टन के साथ में, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। पर्सन ने आइसबर्ग को देखने के बाद बड़ी ही जल्दी हड़बड़ी में कैप्टन को बताया कि शिप को राइट तरफ की साइड मोड़ो, आगे आइसबर्ग है। पर कैप्टन ने अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड समझ लिया और उसने जहाज को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मोड़ दिया। और शिप की स्पीड ज्यादा तेज होने की वजह से कैप्टन को मौका ही नहीं मिल पाया कि वो जल्दी से शिप को मोड़ सके। और टाइटैनिक का सबसे मजबूत माने जाने वाला आगे का हिस्सा, जिसे बो कहते हैं, वो आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिससे कि उसके आगे के 6 कंपार्टमेंटों में दरार पड़ जाती है और उसमें तेजी से पानी भरने लगता है। अब टाइटैनिक के 16 कंपार्टमेंटों में से 6 कंपार्टमेंटों में पानी भर चुका है। टाइटैनिक केवल 4 कंपार्टमेंटों में पानी भरने तक ही सुरक्षित माना जाता था, पर अब उसके आगे के 6 कंपार्टमेंटों में पानी पूरा भर चुका है। अब टाइटैनिक का आगे का हिस्सा समय बीतने के साथ साथ पानी में धीरे धीरे डूबने लगता है। जैसे जैसे टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पानी में डूबता जा रहा था, उसका पीछे का हिस्सा हवा में ऊपर उठता जा रहा था, जिस वजह से टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है। और 2:20 पर टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से समा जाता है। केवल 1178 लोगों को बचाने के लिए सेफ्टी बोट्स थी, उन्हें पानी में उतार दिया जाता है। एक गलती यहाँ पर भी हुई। एक सेफ्टी बोट में 25 लोगों को ले जाने की कैपेसिटी थी, पर यहाँ पर कुछ सेफ्टी बोट्स में 8 से 10 लोगों को ही भेजा गया। अगर सेफ्टी बोट को फुल करके भेजा जाता तो शायद और भी ज्यादा जानें बचाई जा सकती। पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि कोई भी व्यक्ति 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा भी नहीं था कि टाइटैनिक ने उस समय पर कोई इमरजेंसी कॉल ना करी हो। टाइटैनिक लगातार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था अपने आसपास के शिप से, पर कोई फायदा नहीं हुआ कम्युनिकेट करने का। 1:10 उनका संपर्क हुआ एक शिप से जिसका नाम था RMS कार्पेथिया, पर बदकिस्मती से वो उनसे 110 किलोमीटर दूर था। और उस शिप के क्रू मेंबर ने कैप्टन को बताया कि टाइटैनिक डूब रहा है, हमें उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। और टाइटैनिक को बचाने के लिए कैप्टन अपने शिप को तुरंत उस ओर मोड़ देते हैं। पर जब तक वो लोग अपनी फुल स्पीड से वहां तक पहुंच पाते, तब तक टाइटैनिक डूब चुका होगा, क्योंकि अगर वो अपनी फुल स्पीड से भी आते तो उनको 4 घंटे का समय लग जाता और तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इसलिए टाइटैनिक के कैप्टन लाइफ बोट्स को पानी में उतारने का ऑर्डर दे देते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है लाइफ बोट में जाने के लिए। टाइटैनिक में कुछ पैसेंजरों की अगर बात की जाए तो उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका मानना था टाइटैनिक तो अनसिंकेबल है, ये कभी डूबेगा ही नहीं। और एड्स में भी बताया गया था टाइटैनिक अनसिंकेबल है, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। इसलिए कुछ पैसेंजरों को टेंशन नहीं थी टाइटैनिक के डूब जाने की। इसलिए जो पहली लाइफ बोट उतारी गई उसकी कैपेसिटी थी 65 पैसेंजरों को ले जाने की, उसमें केवल 28 लोगों को ही भेजा गया। आधी लाइफ बोट खाली ही पानी में उतार दी गई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था टाइटैनिक टिल्ट होने लग रहा था पानी भर जाने की वजह से। तब पैसेंजरों को रियलाइज होने लगा कि ये शिप डूब सकता है, इसलिए शिप पर अफरा-तफरी मच गई। और तब तक शिप पर लाइफ बोट्स की सख्त कमी हो चुकी थी। केवल 20 लाइफ बोट्स ही बची थी शिप पर। रात के 2:08 पर टाइटैनिक से आखिरी लाइफ बोट उतारी गई। क्या हो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं टाइटैनिक जिस समय डूब रहा था उस समय टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर एक और शिप था जो कि साफ साफ देखा जा सकता था और टाइटैनिक के SOS सिग्नल्स को भी देख रहा था। वो शिप कहीं जा नहीं रहा था, बल्कि सुबह होने का इंतजार कर रहा था आइसबर्ग के खतरे को देखते हुए। टाइटैनिक के क्रू मेंबर और पैसेंजर उस शिप को साफ साफ देख रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद वो शिप उन्हें बचाने आ जाएगा। और वो लोग लगातार हवा में फायर शॉट छोड़ रहे थे। दूर खड़े शिप के क्रू मेंबर ने उन फायर शॉट्स को देखा भी था और अपने कैप्टन को बताया भी था कि टाइटैनिक जहाज पर
पर SOS फायर शॉट्स छोड़ी जा रही हैं, जो कि एक इमरजेंसी सिग्नल्स होते हैं। बट कैप्टन ने क्रू मेंबर को बताया कि वो टाइटैनिक शिप है, उसमें सभी अमीर लोग हैं, उनकी पार्टियां चल रही होंगी, इसलिए उसे इग्नोर करो। ऐसा भी नहीं है कि टाइटैनिक ने उस शिप के साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश ना करी हो, पर बदकिस्मती से दूसरे शिप के कैप्टन ने सारे रेडियो डिवाइसेस ऑफ कर दिए थे, क्योंकि वो लोग आगे कहीं जा नहीं रहे थे, वो सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने सारे रेडियो सिग्नल्स को ऑफ किया हुआ था, जिस वजह से टाइटैनिक उनसे संपर्क नहीं कर पाया। और अगर बाई चांस समय टाइटैनिक का संपर्क उस जहाज से हो जाता तो मात्र 1 ही घंटे में वो टाइटैनिक को बचाने के लिए वहां पर आ भी जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।